तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। 27 अक्टूबर को प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों का एक बड़ा धरना प्रदर्शन था। 26 अक्टूबर के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि बुधवार को यानी कि कल शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार और अन्य चीजों पर निर्णय लिया जा सकता है और बुधवार तक चेयरमैन आ सकते हैं। लेकिन पहले ही मालूम था कि ऐसा कहीं कुछ होगा नहीं और वही हुआ। ना तो चेयरमैन की नियुक्ति हुई, ना ही चेयरमैन के नाम की घोषणा हुई और ना ही भर्तियों का कार्यक्रम जारी किया गया। सारी शिक्षक भर्तियां प्रदेश की पूरी तरीके से ठप हैं और लिखा है इसमें चयन आयोग की बैठक में भर्तियों पर नहीं हुआ कोई निर्णय। कार्यवाहक अध्यक्ष समेत कई सदस्यों की सीएम से मुलाकात के बाद होने वाली इस बैठक से प्रतियोगियों को काफी उम्मीदें थी। जो कल बैठक थी इनकी बैठक में जो मीटिंग होती है शिक्षा सेवा चयन आयोग में ऐसे ही नहीं छात्र कहते हैं कि इनकी मीटिंग में केवल ईटिंग होती है और चीटिंग होती है। बिल्कुल बात 100% सही है। इनकी मीटिंग में आज तक कोई सार्थक निर्णय निकल करके आया ही नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बुधवार को बैठक में भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कार को लेकर के कोई निर्णय नहीं हुआ। बैठक में 60 आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति समेत रूटीन कार्यों के प्रस्तावों को ही मंजूरी दी गई है। और एक बात बता दूं कि आउटसोर्सिंग की जो भर्ती है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग में नहीं होनी चाहिए। आउटसोर्स के कर्मचारी को इतना कम वेतन मिलता है कि वो अपना ईमान बेच देते हैं और पैसे की वजह से कई बार भर्तियों में धांधली के आरोप लगे। टीजीटी पीजीटी में इन लोगों ने एक फर्जी पैनल बनाया था, 20-25 लोगों की नियुक्ति करा दी थी फर्जी वेबसाइट बना करके, रिकॉर्ड वहां से लेकर के, और इनको निकाला भी गया था 3-4 साल पहले जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था। उसके बाद में अभी जब ये शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया तो उसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पेपर लीक में एक आउटसोर्स कर्मी को गिरफ्तार किया गया था। उसके पास पेपर मिल गया था असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का। हालांकि चर्चाएं तो टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी हैं कि उसका भी पेपर उसके पास था और इसी वजह से परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई थी उस समय। तो स्थायी नियुक्तियां होनी चाहिए, महत्वपूर्ण विभाग है ये, और यहाँ पर ये आउटसोर्स की भर्तियां कर रहे हैं जो कि गलत है। आगे लिखा है कि कार्यवाहक अध्यक्ष राम सूचित और कई सदस्यों ने दिवाली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और मुख्यमंत्री न बने कि वो कोई बात नहीं सुनते हैं तो तुम लोग भी ना सुनो। और लिखा है कि साक्षात्कार एवं परीक्षा स्थगित करने से प्रतियोगियों में व्याप्त नाराजगी से भी अवगत कराया गया। सदस्यों का यह भी तर्क है कि कार्यवाहक अध्यक्ष की अगुवाई में प्रक्रियागत भर्तियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस बाबत शासन को पत्र लेकर के निर्देश मांगे जा चुके हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष एवं सदस्यों के इस रुख को देखते हुए बैठक से प्रतियोगियों में काफी उम्मीदें रही हैं। माना जा रहा है कि बैठक में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार पर निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन इस बारे में शासन से कोई निर्देश नहीं आया है और इसकी वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर के किसी तरह के निर्णय लिए जा सकते। अफसरों का कहना है कि अब नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया। कुछ नहीं है, घसीटेंगे अगले साल तक, समझे। ये अगले साल तक घसीटेंगे जानबूझ करके। ये 4 साल का पूरा कार्यक्रम इन्होंने रखा है भर्ती फंसाने का। टीजीटी पीजीटी की चाहे वो पुरानी भर्ती हो, 2022 का विज्ञापन हो, चाहे वो आने वाली नई भर्ती हो, ये सारी भर्तियां आप लोगों की जाएंगी अगले साल। और सच्चाई यही है, ये घूम फिरा करके यही करना है। चाहे विद्यार्थी जितना परेशान हो, कोई इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो सरकार की जो अगर मंशा होती है भर्ती कंप्लीट कराने के लिए तो किसी न किसी तरीके से करा ही सकती है। बीपीएससी में बिहार की अगर हम बात करें तो वहाँ शिक्षक भर्ती और अन्य चीज़ों के लिए बहुत सारे बोर्ड हैं, लेकिन उनको लगा कि बीपीएससी जल्दी भर्ती करवा लेगा तो उन्होंने बीपीएससी से बीपीएससी जो बिहार पीसीएस की भर्तियां करवाता है उसको दे दिया उन्होंने शिक्षक भर्ती करवाने के लिए। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो लेखपाल की भर्ती आनी थी तो उसमें देरी लग रही थी क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। तो उन्होंने 2015 की जो भर्ती थी लेखपाल की वो दे दिया था, राजस्व विभाग को उसने परीक्षा करवा लिया। कोई धांधली नहीं हुई थी उस भर्ती में। साक्षात्कार की बात छोड़ दीजिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता रहता है। तो वो मंशा थी कि हमको इस भर्ती को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाना है और यहाँ पर सरकार बहाने खोजती रहती है किस तरीके से भर्ती को हम लटका दें, नया आयोग बना दें, चेयरमैन को हटा दें, चेयरमैन की नियुक्ति कर दें, पेपर लीक करवा दें, फिर भर्ती को रद्द करवा दें। किस तरीके से छात्रों की जिंदगी बर्बाद की जाए, ये चलता रहता है 4 साल से। और सब कोई शांत प्रदेश में इस समय कोई भी इसके खिलाफ बोल नहीं रहा है कि
शिक्षक भर्तियों की क्या दुर्गति हो रही है उत्तर प्रदेश में। लिखा है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी, 2021 की भर्ती है, इसको भी देख लीजिए आप लोग, अभी तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। 15 से आवेदन शुरू होंगे, मतलब आवेदन इस नई भर्ती के आवेदन नहीं शुरू होंगे, अब आवेदन होंगे मेरिट बनाने को लेकर के। इनकी लिखित परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। पुरानी भर्ती है ये। लिखा है 800 स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 390, सहायक अध्यापक के 1507 पदों पर होगी भर्ती। तो कल इसका एक पत्र जारी हो चुका था, इसके बारे में मैंने जानकारी दी थी आपको कल ही। लंबे इंतजार के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 की भर्ती प्रक्रिया पटरी पर लौट आई है। शिक्षा निदेशक बेसिक प्रताप सिंह बघेल ने बुधवार को संशोधित परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती विज्ञप्ति जारी कर दी। प्रक्रिया का पूरा विवरण और दिशा निर्देश 3 नवंबर से विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। अंतिम चयन की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रदेश के लगभग 800 एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 390 पद और सहायक अध्यापक के 1507 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई थी। परीक्षा वर्ष 2021 में हुई, लेकिन प्रशासनिक कारणों से नियुक्ति अटकी रही। हुई आरक्षण वाला मामला था, उसके पहले धांधली का मामला था इस भर्ती में। अगली जो सूचना है वो है प्राविधिक शिक्षा भर्ती की जो परीक्षा है कल 26 तारीख को होगी, और इसके बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी करी है बाकायदा। उसको मैं दिखा दूंगा यहाँ पर, उसके बारे में लिखा है, देख लीजिए। यही हिंदी सामान्य अध्ययन के साथ मुख्य विषय के 2 प्रश्न पत्रों की होगी परीक्षा। लिखा है 2000 ये भर्ती है 2021 की, और ये भर्ती भी 21 की है। ये देखिए एडेड जूनियर की, और इसमें मुख्य विषय के 2 प्रश्न पत्र होंगे, और इनके अलावा समान हिंदी समान अध्ययन के सवाल होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव गौरव रंजन श्रीवास्तव की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार पहली पाली में सुबह 9 से 11:30 बजे तक समान हिंदी एवं मुख्य विषय के प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। इसमें समान हिंदी के 25 तथा मुख्य विषय के 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, और इस तरीके से 375 अंक के 125 प्रश्न होंगे। दूसरी पाली में समान अध्ययन और मुख्य विषयों के द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। इसमें भी 3-3 अंक के समान अध्ययन के 25 एवं विषय के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक और बहुत पुरानी भर्ती है, विज्ञान एवं गणित की जूनियर भर्ती है ये। लिखा है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार आगे बढ़ी है। भर्ती के तहत 1700 से अधिक रिक्त पदों पर चयन के लिए बुधवार को विज्ञापन जारी कर दिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 29 जनवरी और शासन के 19 जुलाई के आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, और इस संबंध में समय सारणी और याचिकाकर्ताओं की सूची परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। तो उसमें बहुत सारे पद रिक्त रह गए थे। विद्यार्थियों का कहना था कि मेरिट घटा करके जो भर्ती है उसको आगे बढ़ाया जाए। पुरानी भर्ती थी 2013 की, और इस जब सरकार बदल गई प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जब भाजपा सरकार आ गई, उसने इस भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ विद्यार्थी हाईकोर्ट चले गए थे, और न्यायालय ने कहा था कि 2 महीने में जो रिक्त पद है 1700 भर्ती की जाए। सरकार फिर डबल बेंच में चली गई, स्पेशल अपील और पुनर्विचार याचिकाएं, लेकिन दोनों खारिज हो गई। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी न होने पर अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दाखिल की। इसके बाद सरकार ने फिर से 2019 में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील दायर की। सरकार का मन नहीं तो भर्ती करने का। सुप्रीम कोर्ट ने देख लीजिए यहाँ पर सरकार का दोगलापन। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को आदेश दिया कि इस भर्ती में चयनित न्यूनतम कट ऑफ से अधिक अंक जो छात्र पाए हैं 31 दिसंबर 2019 से पूर्व याचिका दायर करने वाले सभी अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाए। तो यहाँ पर याची लाभ दिया गया विद्यार्थियों को, और लिखा उप सचिव आनंद कुमार सिंह ने बताया कि 19 जुलाई 2025 को महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा को याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के चयन का निर्देश दिया गया था। अगली जो सूचना है वो टीजीटी पीजीटी को लेकर के है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रदेश के 4,512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों की सूचना देने के साथ जिला विद्यालय निरीक्षकों से प्रमाण पत्र भी मांगा गया है कि सीधी भर्ती का कोई भी पद खाली नहीं है, क्योंकि ये लोग पद छुपा लेते हैं। वहाँ का डीआईओएस और जो प्रबंधक वगैरह होते हैं, प्रधानाचार्य प्रबंधक होते हैं, वो पदों को रोक लेते हैं। मैंने कल बताया था आप लोगों को, पूरे पदों का दियाचन नहीं भेजते हैं ये लोग, अंदर ही अंदर भर्ती करने के लिए। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नई भर्ती के लिए सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीधी भर्ती के 31 मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियों को शामिल करते हुए रिक्त पद का अधियाचन 29 जुलाई को मांगा गया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने बुधवार को सभी डीआईओएस को लिखा है कुछ जिलों के विद्यालयों में
रिक्त पदों को अधियाचन में शामिल नहीं किया गया है, लिहाजा सभी डीआईवाई अपने जिले से संबंधित एडिड कॉलेजों के अधियाचन के लिए 2 दिन में प्रमाण पत्र जमा कर दे और सीधी भर्ती के रिक्त से सभी पद शामिल करते हुए शिक्षा निदेशालय को भेज दिए। तो लगभग सभी जिलों का अधियाचन आ गया है, लेकिन बहुत सारे जिलों के कुछ विद्यालय हैं ऐसे जिन्होंने अधियाचन को दबा लिया है। तो उन रिक्त पदों को भी मांगा गया और प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। उम्मीद है कि अगले साल आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। इंटर में देख लीजिए, हाई स्कूल इंटर में कितने विद्यार्थी हैं बोर्ड में इस बार? 52,30,297। एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा, हालांकि ये सूचना हम लोग पहले भी देख चुके हैं लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि मार्च में लागू हो सकता है अगले साल। अब मोबाइल फोन पर नंबर के साथ में कॉलर का नाम दिखेगा। जिसका फोन है, मतलब जिस आधार कार्ड से, जिस आईडी से मोबाइल लिया गया है, वो डिटेल्स दिख जाएगी। अब सेव करने की जरूरत नहीं रहेगी, जैसे ट्रू कॉलर वगैरह में आता है, लेकिन ट्रू कॉलर में ऑफिशियल नेम नहीं आता है। ट्रू कॉलर वो नेम आता है जो किसी ने सेव किया रहा होता है। लेकिन अब क्या होगा कि जिसके नाम से सिम होगी उसका नाम आ जाएगा स्क्रीन पर कि इस आदमी ने कॉल किया है। लिखा अब जल्द ही मोबाइल फोन पर नंबर के साथ ही कॉलर का नाम भी दिखेगा। कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम दिखाने की सुविधा का दूर संचार कंपनियों ने परीक्षण करना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि यह सुविधा देश भर में अगले वर्ष मार्च तक लागू हो जाएगी। इससे धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने बुधवार को कहा कि वोडाफोन आइडिया ने हरियाणा सर्किल में CNAP सेवा का पायलट परीक्षण शुरू भी कर दिया है। जियो भी जल्द ही इसी सर्किल से परीक्षण शुरू करेगी। नई सुविधा के तहत कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम रिसीवर के मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है, जिससे यूजर को कॉल उठाने से पहले ही पता चल जाता है कि किसने कॉल किया है। सूत्रों ने बताया कि परीक्षण सफल रहने पर दूरसंचार विभाग देश भर में चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करेगा। कुछ भर्ती देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियर का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया। रेलवे से 3 भर्तियां चल रही हैं बड़ी। एक तो आपको NTPC की भर्ती लगभग 5800 पदों की स्टेशन मास्टर आदि की है, आप लोग वहां पर आवेदन कर सकते हैं, और वो ग्रेजुएट लेवल की है। और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल की भी कल नोटिस जारी हो गई है पूरी, तो उसमें भी लगभग 2800 के आसपास पद हैं। और उसमें TC TTE आदि के पद हैं, उसमें भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तीसरी जो जानकारी यहाँ पर दी गई है, ये जूनियर इंजीनियर की है रेलवे में। तो जूनियर इंजीनियर के लिए आप लोग देख सकते हैं, इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है। BE BTech MTech पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।